नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास और आस्था के एक बहुत ही दिलचस्प संगम की। हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसी उलझी हुई कहानियों को सुलझाकर सामने रखा जाए। आज हम वल्लभ संप्रदाय की बड़ी ही अनोखी कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है एक संकट की, एक लंबी यात्रा की और फिर एक नए आध्यात्मिक घर की स्थापना की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये संप्रदाय है क्या। देखिए, वल्लभ संप्रदाय की जड़ें 15वीं सदी में मिलती हैं और ये एक हिंदू वैष्णव परंपरा है। इस संप्रदाय की नींव रखी थी आचार्य वल्लभ जी ने। बाद में उनके बेटे विठलनाथ जी ने अष्टछाप मंडली बनाई। ये 8 कवियों का एक समूह था जिन्होंने अपनी कविताओं से इन शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। इस संप्रदाय की सबसे खास बात पता है क्या है? वो है भगवान कृष्ण के बाल रूप पर इसका पूरा ध्यान होना। यानी कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा ही इसका केंद्र है। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक राजनीतिक घटना ने इस संप्रदाय का पूरा भूगोल और इतिहास ही बदल कर रख दिया। साल था 1669। मुगल सम्राट औरंगजेब का एक फरमान आता है और इस एक फरमान ने वल्लभ संप्रदाय के मुख्य देवता समेत न जाने कितनी ही पवित्र मूर्तियों को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। इसी फरमान के बाद शुरू हुई श्रीनाथ जी की मूर्ति को बचाने के लिए एक पवित्र और बेहद मुश्किल यात्रा। उस मुख्य मूर्ति को बहुत ही गुप्त तरीके से वृंदावन से निकाला गया और एक सुरक्षित जगह की तलाश में मेवाड़ के हिंदू साम्राज्य की ओर ले जाया गया। और वो मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ही थे जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए मूर्ति को संरक्षण दिया और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली। तो इस संरक्षण के बाद अब कहानी एक नए और स्थायी घर की स्थापना की ओर बढ़ती है। फिर साल 1672 में मूर्ति को सिहाड़ नाम के एक गांव में पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया और उसी दिन से उस गांव का नाम ही बदल गया। वो बन गया नाथ द्वारा, यानी प्रभु तक पहुंचने का दरवाजा। राजसमंद में बनास नदी के किनारे बना यही मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ यानी सबसे प्रमुख गद्दी बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नए केंद्र के बनने से संप्रदाय की जो अनोखी परंपराएं थीं और उसका जो असर था वो कैसे फला फूला। इनकी एक बहुत खास प्रथा है कृष्ण की विस्तृत पूजा, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। इसमें दिन के 8 अलग अलग पहरों में पूजा होती है जो असल में कृष्ण की पूरी दिनचर्या को दिखाती है। इस संप्रदाय का जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैत कहलाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि ये दुनिया और हमारी आत्मा दोनों ही ईश्वर का सच्चा और शुद्ध रूप हैं, कोई भ्रम या माया नहीं। नाथ द्वारा में अपने मुख्य केंद्र से संप्रदाय का प्रभाव पूरे भारत में फैल गया। ये पीठें राजस्थान के कांकरोली से लेकर गुजरात के सूरत और उत्तर प्रदेश के गोकुल तक फैली हैं। इससे पता चलता है कि इस संप्रदाय की पहुंच कितनी व्यापक है। और हाँ, इस संप्रदाय का सांस्कृतिक प्रभाव भी जबरदस्त रहा है, खासकर पिछवाई चित्रकला के रूप में। ये खूबसूरत और बहुत बारीकी से बने चित्र श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं। तो ये जो पूरी आस्था है, ये कला, ये पूरा इतिहास, सब कुछ इस संप्रदाय के एक मूल मंत्र में समा जाता है। ये मंत्र असल में भगवान के प्रति पूरे समर्पण और अटूट विश्वास का ऐलान है।